नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात दिल्ली की करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। 10 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी बैठक में शामिल हैं। तो पीएम मोदी और अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। बैठक के बाद 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, संभवतः ये लग रहा है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहां मौजूद हैं और संभवतः ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नामों का भी ऐलान हो सकता है। देखिए, फिलहाल बात करें तो बैठक जो है शुरू हो चुकी है और बैठक शुरू हुए करीब घंटे भर का समय बीत चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल है। हालांकि पीएम कुछ देरी से बैठक में पहुंचे थे। मुख्य रूप से जो फोकस है, पहले चरण में जिन प्रदेशों में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों पर फिलहाल फोकस किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं उनको लेकर भी जो पूरी तैयारी करने के बाद यहाँ से जो समिति के सदस्य रवाना हुए थे उन नामों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जरूर चौथे चरण में जो है मतदान होना है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के नामों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या आज नाम तय होंगे तो इसको कहना अभी संभव नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो सूची है निश्चित तौर पर उस पे आज पहली सूची में छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर जो है ऐलान हो सकता है, संभव है। और ये जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आज करीब 100 सीटों के जो है आज लिस्ट सूची जारी हो सकती है। बैठक अभी लंबे समय चलेगी और जो सूची जारी होने की उम्मीद है, रात में 10 बजे के आसपास या 10 बजे के बाद सूची जारी हो सकती है, इस तरह की जो है संभावना है। लेकिन फिलहाल बात करें तो एक सीट काफी महत्वपूर्ण है पूरे देश की हर एक एरिया के लिए, तो ऐसे में काफी बारीकी से जो है पूरा विचार विमर्श किया जाएगा। और मुख्य रूप से जो बीजेपी ने फोकस किया है कि जो टिकट वितरण का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि जीतने वाला प्रत्याशी होना चाहिए। इन्हीं तमाम समीकरणों को लेकर फिलहाल मंथन का दौर जारी है और आज ये माना जा रहा है कि जो पहली सूची होगी 100 नामों की हो सकती है। हालांकि उसमें कुछ छत्तीसगढ़ की सीटें भी शामिल हो सकती हैं। ये फिलहाल जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल बैठक की बात करें तो बैठक जारी है। जी, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो बैठक का दौर जारी है, हालांकि प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं और उस पर मंथन चल रहा है और साथ ही साथ चौथे चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव है और उसमें भी पहले चरण के लिए नामों का ऐलान संभवतः यहां सामने आ सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर भी वहां बात होगी और कौन कौन से प्रत्याशियों को यहां टिकट दिया जाए इस पर मंथन बैठक में होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता अब खुलकर टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली रवाना होने से पहले भोपाल में उनके बंगले पर दावेदारों का तांता लगा रहा। शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे भोपाल के महापौर आलोक शर्मा और बीजेपी महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल से टिकट की दावेदारी की, जबकि पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने खंडवा और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेड़े ने सागर से टिकट मांगा और पूर्व विधायक जितेंद्र डागा और कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रेमचंद गुड्डू के साथ कई अन्य नेताओं ने भी अपने लिए टिकट की मांग की। ऐसे नेता भी शिवराज के बंगले पर पहुंचे थे जिन्होंने दूसरों के लिए पैरवी की। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विंध्य के समीकरणों को लेकर दावेदारों के नामों पर चर्चा की, तो पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने विदिशा सीट से साधना सिंह को चुनाव लड़ाने की मांग की। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के साथ राकेश सिंह ने कहा कि टिकट कोई भी मांग सकता है, लेकिन फैसला हाईकमान को करना है। इधर बीजेपी के मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव चीफ अनिल जैन भी शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने शिवराज सिंह के साथ करीब 25 मिनट तक दावेदारों को लेकर विचार मंथन किया है। इसके बाद दोनों नेता बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। पार्टी मुझे अगर सांसद का प्रत्याशी भोपाल से बनाती है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूं, जो आदेश देगी पार्टी उसका पालन करूंगा। बैठक में साधना सिंह जी का नाम भी विदिशा से आया है। मेरी जानकारी में नहीं, मैं उस बैठक में 19 तारीख को चुनाव समिति की हमारी प्रारंभिक और पहली बैठक होगी, उसके बाद ही ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ेगी। लेकिन कोई भी जो निर्णय होगा वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा।
मध्य प्रदेश में नेताओं के बच्चों को टिकट देने की नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की मांग का पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी समर्थन किया है। गौर ने कहा है कि जिन नेताओं के बच्चे योग्य हैं उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। मैंने भी अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था। टिकट की दौड़ में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का भी नाम चल रहा है। गौर ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार उम्मीदवार ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब भी मोदी लहर तो है लेकिन पहले जैसी नहीं है। ऐसे में उम्मीदवार खास भूमिका अदा करेंगे। वहीं भोपाल महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि जिन नेताओं के बच्चों ने कार्यकर्ता की भूमिका निभाई है, जिन्होंने दरी उठाई है, ऐसे लोगों को जरूर टिकट दिया जाना चाहिए। किसी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी साधना सिंह जी को विदिशा से कैंडिडेट बनाया जाए, या गोपाल भार्गव जी के पुत्र को, उनके भार्गव जी को बनाया जाए। सबको अधिकार मांगने का निर्णय तो संसदीय वोट करे। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता है, अगर उसका पुत्र एक पोलिंग बूथ के ऊपर काम करता है, पर्ची बांटता है, पार्टी का झंडा लगाता है, पार्टी का कोई धरना आंदोलन प्रदर्शन होता है, उसमें दरी बिछाता है, भीड़ इकट्ठी करता है, तो उसमें गलत क्या है? उसको भी मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी में टिकट को लेकर चल रही मारामारी के बीच महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने भी पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को 12 घंटे की हुई मैराथन बैठक के बाद अब महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने अपने कोटे से टिकट की मांग की है। महिला मोर्चा ने पार्टी के सामने कम से कम 5 से 6 टिकट की मांग रखी है, जबकि युवा मोर्चा ने 2 से 3 टिकट भी यहां मांगे। इधर बीजेपी के महिला और युवा मोर्चा को पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि उनकी मांग हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी। निश्चित तौर पर जहां जो बात रखनी चाहिए, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के अनुशासन के दायरे में वो सारी बातें जो मुझे यूथ के फेवर की करनी चाहिए वो मैं बात कर भी रहा हूं और मैंने अपनी बात कर भी दी है। हमने पिछले बार भी दावेदारी की थी और इस बार भी हमने अपने संगठन के पास अपनी बात रखी है, सागर से महिला को टिकट दें और उसमें हमारी दावेदारी सुनिश्चित करें। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। कोई भी कार्यकर्ता पार्टी की निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार टिकट मांग सकता है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। दिग्विजय सिंह की लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सीएम कमलनाथ ने कहा है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये उन्हें खुद तय करना है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से आग्रह किया है कि प्रदेश में 3 से 4 सबसे कठिन सीटें हैं जो कांग्रेस ने पिछले 30 सालों से नहीं जीती है। दिग्विजय सिंह को इनमें से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 3 से 4 दिन के अंदर जारी होने की उम्मीद जताई है। सीएम कमलनाथ ने प्रदेश की 29 में से 22 से 23 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं कर्ज माफी पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ हो चुके हैं और आचार संहिता खत्म होने के बाद 50 लाख किसान कर्ज माफी की गवाह बनेंगे। कमलनाथ ने कहा कि वो किसानों का कर्ज माफ कर हर हाल में उनका कर्ज माफ करेंगे, ये उनका वचन है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर अब शर्त की सियासत शुरू हो गई है। कर्ज माफी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में 2-2 लाख रुपए की शर्त लग गई है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है कि प्रदेश में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। यदि किसी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है तो सरकार नाम बताए, वो उसे अपनी ओर से 2 लाख रुपए देंगे। पूर्व मंत्री की इस घोषणा पर लिस्ट जारी करने के बजाय कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि सूची इतनी बड़ी है कि 15 साल की कमाई खर्च होने के बाद भी मिश्रा सभी किसानों को 2-2 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। 2 लाख रुपया अगर कहीं किसी किसान का माफ हुआ हो तो वो आए, मैं उसको 2 लाख और अपनी ओर से दूंगा, मिला के दूंगा कि ये 2 लाख रुपए और लो। इन्होंने किसी का भी 2 लाख माफ नहीं किया। इन्होंने कहा था हर किसान का माफ होगा और इसलिए किसान ने तय किया है, मन बना लिया है कि कर्जा माफी धोखा है, धक्का मारू मौका है। कि नरोत्तम मिश्रा जी, शायद आपने जो ये 15 वर्ष में जो संपत्ति कमाई है ना, ये बेच के भी आप 2-2 लाख रुपए भी देके किसान को देंगे। इतनी बड़ी सूची जिनके कर्ज माफ हुए, तो शायद ये आपका 15 साल का जितना धन इकट्ठा है सब बिक जाएगा, उसके बाद भी आप दे नहीं पाओगे। आप आपकी बात पर कायम रखो, हम सूची देने को तैयार हैं।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बेटमा के पास मेटवाड़ा टोल नाके पर चेकिंग के दौरान देपालपुर की बेटमा पुलिस ने 29,50,000 रुपए की नगद राशि के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक बस से इंदौर से अहमदाबाद जा रहे थे, जो कि बस में अपनी सीट पर नहीं बैठे थे। उसी के आधार पर पुलिस ने पूछताछ करते हुए जैकेट से 20 लाख रुपए और एक बैग से 9,50,000 रुपए बरामद किए। बड़ी राशि होने के कारण इनकम टैक्स अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया। वहीं अब मामले की जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद भले ही प्रशासन की ओर से शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाले होर्डिंग्स बैनर हटवा लिए गए हों, लेकिन रेलवे में अब भी मोदी सरकार का जमकर प्रचार चल रहा है। जबलपुर रेलवे स्टेशन हो या कटनी, तमाम स्टेशनों और चलती ट्रेनों में मोदी सरकार का प्रचार प्रसार जमकर किया जा रहा है। जबलपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में पीएम मोदी की फोटो के साथ बदलते भारत की तस्वीर पेश की जा रही है। जबलपुर में आचार संहिता में चल रही इस प्रचार का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। देश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगी हो, लेकिन इसका उल्लंघन रेलवे की ट्रेनों और स्टेशंस के जरिए खुलेआम किया जा रहा है। इस वक्त मैं जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप देखेंगे कि ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और इसकी एंट्री गेट पर ही मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाले होर्डिंग और बैनर जो हैं वो लगाए गए हैं। रोज़ाना यहाँ लाखों यात्री स्टेशन में प्रवेश करते हैं, लेकिन इसके स्टेशन के एंट्री में और इसी तरह 6 नंबर प्लेटफॉर्म जो कि एग्जिट है, वहाँ पर भी इसी तरह के होर्डिंग और बैनर मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। आदर्श आचार संहिता में इस तरह के बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार में, केंद्र सरकार में जो कामकाज किया गया है उसका पूरा बखान, उसका पूरा ब्यौरा जो है इन बैनर और पोस्टर्स के जरिए दिया जा रहा है। रेलवे अधिकारी इस मामले पर फिलहाल कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे तमाम बैनर पोस्टर्स जो है वो जल्द हटा दिए जाएंगे। कब तक हटाए जाएंगे, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, देखना जरूर होगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना भी बेहद जरूरी है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। भिंड की सोसाइटी में किसानों के कर्ज माफी को लेकर हुए फर्जीवाड़े की जांच पर ही सवाल उठ रहे हैं। जांच अधिकारी पर मुख्य आरोपी को बचाने का आरोप लगा है। दरअसल जिला सहकारी बैंक से 514 किसानों के बकाया की सूची भिंड नगर पालिका को दी गई थी, जिसमें मोबाइल नंबर और पते एक जैसे थे। इतना ही नहीं, सूची में दर्ज 351 किसानों ने कोई आवेदन नहीं किया था। इस फर्जीवाड़े में कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम ने मनोज कुमार मनकेले के नेतृत्व में जांच टीम बनाई थी। जांच के दौरान सहायक प्रबंधक भजन सिंह भदौरिया और मारुति शरण शर्मा दोषी पाए गए, लेकिन जांच अधिकारी ने लेन देन कर मुख्य आरोपी सहायक प्रबंधक भजन सिंह भदौरिया को निर्दोष साबित कर दिया और पूरा आरोप उसके अधीनस्थ कर्मचारी सहायक सचिव मारुति शरण शर्मा पर डाल दिया, जिसके आधार पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस भी इस जांच में हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। उन 24 लोगों को पता किया तो उनका कोई एग्जिस्ट ही नहीं, कोई उन नाम का कोई आदमी नहीं है। उनके नाम फर्जी तौर पर लिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। उनके वितरण करना भी उनको बता दिया गया है, जबकि उनके नाम का कुछ भी नहीं था। ऐसा जांच टीम के द्वारा पाया गया है और जांच टीम के अनुरोध पर वो मुकदमा दर्ज हुआ है। में आज दोपहर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया का अंतिम संस्कार किया गया। उनके घायल बेटे सोमेश ने उन्हें मुखाग्नि दी। देवेंद्र चौरसिया के अंतिम संस्कार में हजारों लोग और राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री जयंत मलैया, नेता प्रतिपक्ष के बेटे अभिषेक भार्गव और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया समेत सभी नेताओं ने शोक जताया। इस दौरान पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने दमोह जिले समेत प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने इस मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो या कोई भी हो, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने कभी इसको बर्दाश्त नहीं किया। मैं भी 15 वर्ष सरकार में रहा हूँ। कभी अगर भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने गलत काम किया तो हमने कभी उसका साथ नहीं दिया। रघुराम पटेल जी, उनके ऊपर भी लोगों ने हमला किया था। अगर उस समय यहाँ की पुलिस उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर दी थी तो एक व्यक्ति की जान बच जाती, एक परिवार बिखरने से बच जाता। मेरा निवेदन यही है कि इन पर कार्रवाई करें ताकि आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा हो। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, कार्रवाई नहीं होती, कोई चीज
में नहीं आती तो ना तुम्हें संतोष है, ना हमें संतोष है, ना कांग्रेस पार्टी को संतोष है, ना सरकार को संतोष है। समझ रहे हैं, उसके लिए सब लगे हुए। आगे बढ़ेंगे, बात ग्वालियर की करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है ग्वालियर से। दो सगे भाइयों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध हालत में दोनों की लाश मिली है। धीरेन्द्र कुशवाहा और दीपू कुशवाहा की लाश मिली है। तो पानी टैंकर सप्लाई करने जा रहे थे दोनों भाई और दोनों भाई के सिर में गहरी चोट है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। गिरवाई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां इन दोनों भाइयों की हत्या की गई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, पानी का टैंकर पहुंचाने गए थे, दोनों भाइयों की मौत हुई है, पुलिस हत्या की आशंका जता रही है, सर पर चोट भी है। जी बिल्कुल, बता दूं कि वो कि गोलपाड़िया के रहने वाले दोनों सगे भाई हैं, धीरेन्द्र और दीपू कुशवाहा, जो कि आज किसी व्यक्ति के द्वारा एक पानी का टैंकर को बेला गांव के पास मंगवाया गया था, जहां पे ये दोनों भाई सप्लाई करने के लिए पानी का टैंकर देने गए हुए थे। उसी जो बेला गांव का जो रास्ता है, जो वो एक कच्चा है और थोड़ा जंगल से होके गुजरता है, उसी रास्ते पे उन्हीं की दोनों के सगे भाइयों की लाश आज शाम को वहाँ मिली है। लोग जब पुलिस मौके पहुंची है तो उनके जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि पीछे चोटों के गहरे निशान है, जिससे पुलिस इसको संदेह जाहिर कर रही है कि हो सकता है कि इसकी इन लोगों की दोनों की हत्या की गई है। तो फिलहाल पुलिस मौके पर है और एफएसएल अधिकारी भी यहाँ पे आ गए और जांच पड़ताल की जा रही है। जी महेंद्र, लेकिन क्यों इनकी हत्या की गई, क्या कारण था? कॉल डिटेल या आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही? जी बिल्कुल, जो रास्ता बेला गांव के लिए जाता है वहाँ पे पुलिस बेला गांव भी पहुंची है। वहाँ पे भी लोगों से पूछ रही है कि कौन ने पानी टैंकर मंगाया था, कौन हो सकता है। और वहाँ पे जो आसपास पेड़ों की झाड़ियां हैं, जंगल है, तो वहाँ भी देख रही है कि आसपास शायद कुछ सुराग पुलिस को मिल जाए जिससे क्लियर हो सके कि इनकी हत्या क्यों की और किसने की है। जी शुक्रिया महेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो पानी का टैंकर आप देख रहे हैं, ये टैंकर लेके निकले थे पानी का और दोनों सगे भाई हैं और उनकी हत्या कर दी गई। गुना में आरटीओ ने चेकिंग के दौरान अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी की भांजी की गाड़ी का चालान काट दिया। हालांकि महिला काफी देर तक आरटीओ अधिकारियों के सामने फोन लगाती रही। उन्होंने मीडिया को अपने कैमरे बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन नियमों के आगे राजनीति का रुतबा काम नहीं आया और विधायक की भांजी को अपने वाहन में लगी अमानक नेम प्लेट के लिए चालान कटवाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने जब इस मामले में विधायक से बात की तो उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है। वहीं आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मार्च के महीने में राजस्व के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। विदिशा की तहसील सिरोंज में एक नई दुल्हन अपने ससुराल वालों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई है, जिसके बाद पीड़ित दूल्हे ने सिरोंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वधू पक्ष का कहना था कि होली का अष्टक लग चुका है, इसलिए शादी जल्द करवा लेनी चाहिए, जिसके बाद मंदिर में शादी करा दी गई। शादी के बाद ससुराल में दुल्हन ने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। उसके बाद एक कमरे में सोने के लिए चली गई। जब कुछ देर बाद परिजनों ने देखा तो वो कमरे में नहीं थी। उसके बाद ससुराल पक्ष दुल्हन को तलाश करने लगे। इस दौरान उन्हें पता चला कि दुल्हन गहने और 15,000 नगद लेकर फरार हो गई। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की पूरी बात सुनी और मामला दर्ज कर फरार दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। राधा कुंड से शादी हुई थी, छोटे से रूप में अपन ने वो क्या होलिका लग रही थी, कहने लगे पंडित जी ने बोला, कहने लगे अभी होलिका लग रही, फिर 1 महीने के लिए बात चली जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखी 9 के लगभग में, तो वो थी नहीं यहाँ पे, दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजा खुला होने के बाद हमने सीधा मोबाइल पटक कर नंगे पैर भागे में। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक महिला ने दम तोड़ दिया है। दमों के रहने वाली पीड़ित महिला को 2 दिन पहले ही जबलपुर के शासकीय मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महिला की मौत के बाद जबलपुर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। मेडिकल अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में अब भी 5 गंभीर मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 100 मरीजों के सैंपल जांचे गए हैं, जिनमें से 34 मरीजों को स्वाइन फ्लू से पीड़ित पाया गया है। और अब बात आने वाले पर्व होली की। होली पर्व आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इंदौरी होली के रंग रंगने लगे हैं और धीरे धीरे लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगा है। शनिवार को स्टूडेंट्स पूरी होली मनाते हुए डीजे की धुनों पर थिरकते हुए नजर आए और खूब गुलाल उड़ाए। होली के रंग में सराबोर छात्रा का ये कहना है कि पार्टी हमने अपने दोस्तों के लिए रखी थी, जो बाहर से आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और होली के लिए वे घर जाने वाले हैं, क्योंकि रविवार से हमारे साथी एक एक करके घर जाने लगेंगे। इसलिए परिसर में ही डीजे की व्यवस्था कर
होली और गुलाल उड़ाया गया और फिल्मी गानों पर डांस कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। एंजॉयमेंट के लिए और अभी हमारे यूटीज आने वाले हैं, तो उससे स्ट्रेस रिलीफ लाइफ होने के लिए हमने ये डीजे का प्रोग्राम अनाउंस किया है और सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं, आप देख सकते हो। ग्वालियर जिले में होली के त्योहार को देखते हुए वन विभाग एक अनोखी पहल कर रहा है और इस कड़ी में वन विभाग पलाश के फूलों को ग्राम समितियों के जरिए इकट्ठा करवाकर उनसे प्राकृतिक हर्बल रंग तैयार कर रहा है ताकि लोगों को होली के मौके पर प्राकृतिक रंग मिल जाए। दरअसल होली पर मिलावटी रंगों से लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है और बाजारों में हर्बल रंग नहीं मिलने के कारण मजबूरी में लोगों को मिलावटी रंगों का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में वन विभाग ने पहल करते हुए शहर के 30 जगहों पर इन हर्बल रंगों को बेचने की ओर यहां सिंथेटिक रंगों की दुकान लगाने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर इन रंगों से पानी की बर्बादी भी कम होगी। इस प्रकार का प्राकृतिक हर्बल गुलाब बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यह गुलाल बहुत जल्दी हम अपनी जो हमारी संस्थान है, खासतौर से संजीवनी, जो अभी तक जो रंग गुलाल जो लगाया जाता है ये केमिकल से बना हुआ होता है और इससे ऐसी संभावना है कि विभिन्न प्रकार के स्किन डिसीज इससे डेवलप हो जाते हैं। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।